हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा बताया था और कुछ टेंस के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आप कुछ सेंटेंस देखोगे तो उस सेंटेंस के एंड में आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जैसे कि था, थी, ता थे। ऐसे कुछ वर्ड्स आपको सेंटेंस के एंड में देखने को मिलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसके रूल के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ऐसे ये हमारा पूरा रूल है इन तीनों सेंटेंसेस का। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने पढ़ाई की थी, तो आई स्टडीड। स्टडी की सेकेंड फॉर्म है स्टडीड। सेकेंड एग्जाम्पल है मैंने गाना गाया, तो आई सैंग अ सॉन्ग। ये जो सैंग है वो सेकेंड फॉर्म है सिंग की। थर्ड है वे स्कूल गए, दे वेंट स्कूल, गो वेंट गॉन। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम देख लेते हैं मैंने पढ़ाई नहीं की थी, आई डिड नॉट स्टडी। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सैंग अ सॉन्ग। वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सिंग आएगा और डिड नॉट गो स्कूल ही आएगा। गो वेंट गॉन, यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ गो ही आएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 3 टाइप होते हैं बनाने के। टाइप 1 में आप नॉर्मली कहोगे क्या मैंने खाना खाया। इसका सिंपल से रूल यहाँ पर लिख रखा है, पहले डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। टाइप 2 में मैंने खाना क्यों खाया। क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं कि हमने एक तो क्वेश्चन भी पूछा और पूछा है उसमें क्यों खाया, तो ये भी एक टाइप 2 है। टाइप 3 के लिए है मैंने खाना क्यों नहीं खाया, यानी कि एक तो क्वेश्चन भी है इसमें और नॉट वाले मतलब कि नॉट में नॉट भी आ रहा है इसमें। तो टाइप 1 के लिए हमने देखा था पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो टाइप 1 के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है क्या मैंने पढ़ाई की थी, डिड आई स्टडी। क्या मैंने गाना गाया, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या वे स्कूल गए, डिड दे गो स्कूल। अब टाइप सेकंड के लिए जो रूल है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले ही वर्ड आएंगे, जैसे कि क्यों जो है वो एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों को हम इंग्लिश में वाई कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड और देखें तो व्हाट, यानी कि क्या, उसको हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। तो अगर हम टाइप 2 के देखें कुछ एग्ज़ाम्पल, तो ये है टाइप 2 के कुछ एग्ज़ाम्पल। फर्स्ट है मैंने टीवी क्यों देखा। मैंने टीवी क्यों देखा, सो वाई डिड आई वॉच टीवी। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने गाना क्यों गाया, वाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग। वे स्कूल क्यों गए, वाई डिड दे गो स्कूल। अब हम टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। मैंने टीवी क्यों नहीं देखा, वाई डिड आई नॉट वॉच टीवी। मैंने गाना क्यों नहीं गाया, वाई डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड दे नॉट गो स्कूल। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे और ये बहुत ईजी है। अफर्मेटिव के लिए इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING जुड़ेगा प्लस में ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब प्लस में नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ING उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये जो वॉज है ये सारे के सारे सिंगुलर के साथ लगेगा और ये जो वर है वो सारे के सारे प्लूरल के साथ लगेगा। जैसे कि वॉज लगेगा आई, शी, ही, इट। आई जो है इसमें सिंगुलर है तो इसलिए आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करेंगे। यू, वी, दे जो है प्लूरल है तो इसलिए हम इसके साथ वर का यूज़ करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वह नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं पढ़ नहीं रही थी, आई वॉज नॉट स्टडिंग। तुम खेल नहीं रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। वह नाच नहीं रही थी, शी वॉज नॉट डांसिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं पढ़ रही थी, वॉज आई स्टडिंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या वह नाच रही थी, वॉज शी डांसिंग। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे वर्ड्स आएंगे। इसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों, इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी और हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स। तुम खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन फूड। वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन द होमवर्क। वे बात कर चुके थे, दे हैड टॉक्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ एग्जाम्पल। तुम खाना नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट ईटन फूड। वह होमवर्क नहीं कर चुके थे, ही हैड नॉट डन द होमवर्क। वे बात नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट टॉक्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम खाना खा चुके थे, हैड यू ईटन फूड। क्या वह होमवर्क कर चुका था, हैड ही डन द होमवर्क। क्या वे बात कर चुके थे, हैड दे टॉक्ड। हमने ये फिर से पढ़ा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ये पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है। इसके सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे और ये समय के साथ चलता है। इसके रूल होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम। नेगेटिव के लिए हैड के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद फिर बीन आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव में हैड सबसे पहले आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स। मैं 1 बजे से आपका इंतज़ार कर रही थी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। सिंस इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि सिंस तब लगता है जब हम किसी पॉइंटेड टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 4 बजे, 3 बजे ऐसे कुछ। और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी ड्यूरेशन की बात करें, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ऐसा कुछ। सेकंड है वह 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, सो शी हैड बीन टीचिंग फॉर 1 ईयर, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपका 1 बजे से इंतज़ार नहीं कर रही थी, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock। वह 1 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या मैं आपका 1 बजे से इंतज़ार कर रही थी, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock। क्या वह 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, हैड शी बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। तो ये हमने पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है।
आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 मिनट में ये पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो अब फ्यूचर टेंस पे होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आप प्रेजेंट टेंस की वीडियो भी ज़रूर देखना जो मेरे चैनल पे ही है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।